चलिए आज का पहला सवाल देखिए क्या कह रहा है। टू ट्रेन ए एंड बी हैविंग लेंथ 195 मीटर एंड 165 मीटर रिस्पेक्टिवली आर रनिंग इन द सेम डायरेक्शन ऑन पैरेलल ट्रैक। If the speed of A and B are be 77 kilometer per hour and 85 kilometer per hour respectively, what will be the time taken by them to cross each other? हमारा दो ट्रेन है, एक का लंबाई हमारा 195 मीटर है, दूसरे का लंबाई हमारा 165 मीटर दिया हुआ है। अगर वो सेम डायरेक्शन में चलते सेम अगर वो दोनों एकदम सेम डायरेक्शन में चलते हैं और एक का स्पीड हमारा 77 दिया हुआ है और एक का हमारा 85 किलोमीटर पर आवर दिया, तो कितना समय में सेकंड में हमें निकालना है, कितना समय में हमारा इन दोनों अपने एक दूसरे को ये क्रॉस कर लेंगे। तो एक दूसरे को क्रॉस करेंगे मतलब इन यही हमारा डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे, मतलब दोनों का लेंथ का सम ही डिस्टेंस हमारा ट्रेवल करेंगे। तो इनका देखो जोड़ देते हैं तो ये कितना हो जाएगा 10 10 16 और 2 1 3 360। अगर सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं तो इनका स्पीड तो हमारा माइनस होगा, तो इसमें से अगर हम माइनस कर देंगे तो ये कितना बच जाएगा 5 इधर और 3 इधर 8। और ये किलोमीटर पर आवर में है तो इसको चेंज करना पड़ेगा मीटर पर सेकंड में, तो 5/18 से डिवाइड कर देते हैं। अगर ये 18 नीचे वाला ऊपर आके चल जाएगा तो यहाँ आ जाएगा। बस इसको सॉल्व करना है। देखो कितना बार में ये चल जाएगा, देखो यहाँ से ये कितना बार में ये 0 ये हमारा 2 बार में चल जाएगा और ये कितना बार में ये 4 बार में और ये 36 हमारा 9 बार में। तो उन 18 नवा 162 हो जाएगा, मतलब 162 सेकंड में ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर लेंगे, मतलब नंबर 2। चलिए इस सवाल को देखिए क्या कर रहा है। इफ a माइनस में 1 बाई ए माइनस में 5 का वैल्यू 10 दिया हुआ है तो हमें इतना का वैल्यू फाइंड करना है। देखो तो सबसे पहले तो हमको इस फॉर्म में हमको लाना पड़ेगा, तो इस फॉर्म में लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी a का यहाँ दिया हुआ है यहाँ a माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ अगर हम माइनस कर देते a माइनस में 5 माइनस में 1 बाई ए माइनस में 5। अगर हम इस साइड में माइनस किए हैं तो इसको बराबर करने के लिए इधर भी माइनस कर देते, तो ये कितना बच गया 5 बच गया। तो बस अब इस फॉर्म में आ गया, तो मतलब ये किस फॉर्म में अब आ गया, x माइनस में 1 बाई एक्स। एक्स को हम लोग मान लेते हैं क्या है a माइनस में 5। इस फॉर्म में आ गया और ये वाला हमको निकालना है, मतलब कितना निकालना है एक्स क्यूब माइनस में 1 बाई एक्स क्यूब हमें निकालना है। इसका तो हम फॉर्मूला जानते ही हैं कि ये क्या होता है, गिवन का क्यूब प्लस में 3r, मतलब गिवन का 3 गुना। तो गिवन का क्यूब कितना हमारा है, तो 5 5 का क्यूब कितना हो जाएगा 125 प्लस में ये 3 5 15 और 125 और 15 हमारा कितना हो गया 140, मतलब नंबर 1। चलिए इस सवाल को देखिए क्या करा। A field is in the shape of rectangle whose length 90 meter and breadth is 75 meter. If one corner of the field, a pit which is 18 meter long and 15 meter broad and 6 meter deep, had been dug out, the earth taken out of it is evenly spread on the remaining part of the field. Find the rise in the level of the field. कोई हमारा एक फील्ड है, मान लेते हैं वो रेक्टेंगुलर फील्ड बता रहा है, जिसका लंबाई हमारा 90 मीटर दिया हुआ है, चौड़ाई हमारा 75 मीटर दिया हुआ है। उसके बाद क्या कह रहा है कि इसका कोई एक किनारे में इसका कोई किनारे में एक कोई इसको ग्रीन इसका कोई किनारे में हमें क्या बोल रहा है कि एक गड्ढा किया जाता है जिसका लंबाई हमारा कितना है 18 और चौड़ाई हमारा 15 और डीप हमारा कितना है 6 मीटर है। उसको निकाल के और बाकी जो एरिया है, मतलब इस पूरे एरिया में जो बच गया है इसमें हमारा भर दे रहा है। तो हमें बोल रहा है कि जो ये भरा गया है ये कितना ऊंचाई तक भरा जाएगा, बस ये निकालना है। तो देखो इसको हमको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका जो एरिया रहेगा, जैसे क्या एरिया बच जाएगा, ये 90 इंटू में 75 सॉरी 90 इंटू में 75 माइनस में इनका एरिया, क्योंकि ये गड्ढा ही में से निकालना है तो फिर उसी में थोड़ी डालेंगे, तो इसको हम घटा देते तो कितना हो जाएगा 18 इंटू में 15। ठीक है। अब इसको क्या कर रहा है कि अब इसको क्या कर रहा है, जो मिट्टी इसमें से निकल रहा है इन सब में ये जो बचा हुआ है एरिया है इसमें हमारा डाल दे रहा है। तो यही हमारा जो ये बच रहा है एरिया इसी में हमारा डाल रहा है, मतलब इसी का हमें हाइट निकालना है। तो एच बराबर में फिर क्या हो जाएगा, कहाँ से एरिया निकालना है, तो यहाँ से निकाल रहा है। कितना है इसका दिया होगा 18 गुने में 15 गुने में ये हमारा कितना है 6 दिया होगा। बस इसको सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ से देखो ये हमारा 15, यहाँ से इसमें एक 15 है और यहाँ से भी एक 15 है, तो ये 5 कट जाएगा, कॉमन निकाल के हम काट देंगे। ठीक है। अब देखो यहाँ से 18 और ये हमारा कितना बार में, ये 5 बार में चल गया और ये हमारा 18 एक बार में चल जाएगा, 18 पचे 90 होता है। तो इधर से क्या हो जाएगा, इधर में 6 बच जाएगा हाइट और इधर में 25 में से एक गया तो हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा 24 हो जाएगा। तो हाइट बराबर क्या हो जाएगा 1/4। ये क्या है, ये मीटर में है, 1/4 मीटर है। आंसर हमारा ये सब सेंटीमीटर में दिया हुआ, तो 1/4 तो इसको 100 से गुना कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा 25 सेंटीमीटर हो जाएगा।
मतलब हमारा 25 सेंटीमीटर तक उसका लेवल बढ़ेगा, मतलब नंबर 2। चलो इस सवाल को देखो क्या कह रहा है। अ सेलर यूज फॉल्ट वेट इन प्लेस ऑफ 2 केजी वेट and earn 25%. He claimed that he is selling on the cost price in front of the customer but uses a false weight. How much error is there in the 2 kg weight to gain 25%? हमारा कोई सेलर है, वो 2 केजी का हमारा सामान, 2 केजी का कुछ चावल या कुछ भी बेच रहा है, जिसमें वो 25% का प्रॉफिट कमाता है। वो कह रहा है कि हम मूलधनी पे बेच रहे हैं, लेकिन ऐसा तो हो नहीं सकता है कि उसको उसको तो प्रॉफिट चाहिए, तो वो क्या करता है कि वेट जो रहता है वो फॉल्टी वेट हमारा लगा देता है। तो इसमें उसको कितना प्रतिशत का वेट का एरर कर रहा है, मतलब कितना ग्राम वो वेट हमारा मान रहा है, अगर 2 केजी बेचता है, यदि उसे 25% का प्रॉफिट चाहिए, तो 2 केजी को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2000 ग्राम। अब इस पे हमारा 2000 ग्राम पे 25% का प्रॉफिट भी ले रहा है, मतलब इतना बेचने पे उसे कितना 25% का प्रॉफिट हो रहा है, तो मतलब 125। अब वो कितना का ईरर कर रहा है, मतलब सबसे पहले तो हम निकाल देते हैं कि कितना वो बेच रहा है। तो ये हमारा मान लीजिए कि ये 25 है, तो ये 100 हो जाएगा, मतलब कितना हमारा ईसीपी आ जाएगा, मतलब कितना किलो वो बेच रहा है। ठीक है? ये कितना बार में गया? ये 4 बार में, ये हमारा 5 बार में, और ये कितना बार में? ये 400 हो जाएगा, और ऊपर में 400 गिना 1600, मतलब 1600 ग्राम वजन कर रहा है, और बेच कितना रहा है? वो 2000 ग्राम बेच रहा है। तो कितना ग्राम वो मार रहा है ईरर? तो 400 ग्राम का हमारा ईरर, मतलब 400 ग्राम वो अपना जोख में अपना घोटाला कर दे रहा है। तो ये हमारा नंबर 4 बन जाएगा। यही हमें फाइंड करना है फॉल्ट। चलिए इस सवाल को देखिए क्या कर रहा है। इन द गिवन फिगर लेंथ ऑफ आर्क ऑफ एबी इज इक्वल टू ट्वाइस द लेंथ ऑफ रेडियस ऑफ ए सर्कल इफ द एरिया ऑफ द सेक्टर ओ ए बी इन टर्म ऑफ रेडियस आर। हमें इसका एरिया निकालना है, ठीक है। अगर हमारा लेंथ ए बी का वैल्यू हमारा कितना दिया हुआ है, ये हमारा रेडियस के डबल है, 2r, ठीक है। अब हमें क्या करना है, देखो, अगर हम इसका एरिया निकालना है तो हमें तो थीटा का वैल्यू चाहिए, क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या होता है? थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। ये एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी का हमें एरिया चाहिए, तो ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो यहाँ से देखो कैसे निकालेंगे, लेकिन हमें यहाँ क्या दिया हुआ है? इसका पेरीमीटर का लंबाई दिया हुआ, मतलब इतना दूर का हमें लंबाई दिया हुआ है। तो इतना दूर को हम कैसे लिख सकते हैं? देखो, 2r बराबर में थीटा बाई 360 इंटू में 2 पाई आर, यही होता है फॉर्मूला पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर का। तो थीटा बाई 360 तो यहाँ पे हमें नहीं दिया हुआ है। यहाँ से देखो, ये हमारा 2 और r कट गया यहाँ से, और थीटा बाई पाई का वैल्यू हमारा कितना आ गया? 360 डिग्री आ गया, ठीक है। थीटा और पाई का वैल्यू अगर 360 है, तो यहाँ पुट कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा? ये 360 डिग्री हो जाएगा, और नीचे भी हमारा 360 हो गया, और यहाँ बच क्या गया? हमारा आर स्क्वायर बच गया, ये इससे इससे कट गया। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी का हमारा वैल्यू कितना हो जाएगा? हमारा आर स्क्वायर हो जाएगा, मतलब नंबर 4 हो जाएगा। चलिए इस सवाल को देखिए क्या कर रहा है। द एंगल ऑफ ट्रायंगल आर इन द रेशियो ऑफ 1:1:2, व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल इंटरनल एंगल इज द ग्रेटेस्ट एंगल? हमें बोल रहा है क्वेश्चन में कि व्हाट परसेंट, मतलब एक्स परसेंट मान लेते हैं कि हमें एक्स निकालना है, तो व्हाट मतलब एक्स परसेंट ऑफ टोटल इंटरनल, टोटल कितना है हमारा 4, इज ग्रेटर एंगल। तो ग्रेटर एंगल कितना है हमारा? यहाँ पे सबसे बड़ा एंगल क्या है? 2 है। बस ये सॉल्व कर देना। तो ये कितना आ गया? ये 2 बार में, और ये कितना हो गया? 50 आ गया। ये 50 इधर आएगा, तो x बराबर, मतलब जो हमें फाइंड करना था वो 50 परसेंटेज हो जाएगा, मतलब नंबर 1। चलिए इस सवाल को देखिए क्या कर रहा है। द एवरेज सैलरी ऑफ ऑल एम्प्लॉय इन अ कंपनी इज 14,000। मान लेते हैं कोई कंपनी में एक्स एम्प्लॉय है, उसका सैलरी कितना है? 14,000। एवरेज सैलरी ऑफ 5 टेक्नीशियन इज 18,000। 5 टेक्नीशियन का हमारा 18,000 सैलरी दिया हुआ, ठीक है। फिर क्या कर रहा है? एवरेज सैलरी ऑफ द रेस्ट इज 13,200। तो टोटल कितना है? एक्स था 5, इतना घटा देंगे तो एक्स माइनस में 5 का कितना हो जाएगा? ये हमारा 13,200 हो जाएगा। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन अ कंपनी। हमें बताना है एक्स का वैल्यू, मतलब टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय यहाँ से फाइंड करना है। तो देखो, सबसे पहले बात को समझो। यहाँ से अगर इसको हम गुना कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 14,000 एक्स बराबर में, ये क्या हो जाएगा? 15 गुने में 8, ये हो जाएगा 15 गुने में 18, कितना हो जाएगा? 90। और ये हमारा 3 जीरो, 1 2 3 जीरो, और इसको हम सॉल्व कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 132 एक्स माइनस में ये क्या हो जाएगा? ये डबल जीरो, और ये कितना हो जाएगा? 10 और 65 है, ये 66 हो जाएगा।
बस इसको सॉल्व करना है, यहाँ से x का वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो यहाँ 32 x यहाँ डबल जीरो छूट गया, ठीक है, यहाँ डबल जीरो लिख, ठीक है। इसको जब इधर लाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 14,000 में से 13,200 घटा देंगे तो कितना बच जाएगा, 800 x। और इसको अगर 90 में से 66 घटा देंगे तो ये कितना बचेगा, ये 4, और इधर में 8 में से 2 24, ये 24,000। इधर से x को हम सॉल्व करते हैं, ये डबल जीरो से ये डबल जीरो कट जाएगा, ये अगर 8 से ये 3 बार में गया तो 30, मतलब टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय कितना है हमारा, 30 है, मतलब नंबर 2। चलिए इस सवाल को सिंप्लीफाई करना है, इसको देखते हैं कैसे बनेगा। देखो पहले तो ये ब्रैकेट वाला का इसका देखते हैं। देखो 7 में से 3 गया 4, 4 दूगा के 8, 8 8 16, और 16 को अगर हम डिवाइड करेंगे तो अगर ये 2 से ये 2 हो जाएगा, 3 2 6, और 6 डिवाइडेड बाय 24 ये हमारा कितना हो जाएगा, 4। मतलब इतना कितना हो जाएगा, ये हमारा 4 हो जाएगा। अब इस इधर सॉल्व करते हैं, देखो ये हो जाएगा, मान लो कि ये 16, इसको नीचे और ऊपर, नीचे वाला को 16 कर देते हैं क्योंकि यहाँ बेस सेम कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, ऊपर में 10 हो जाएगा और नीचे में 16 हो जाएगा। 2 से इंटू कर दिया तो 16 डिवाइडेड बाय 16 ये क्या हो जाएगा, 1, ठीक है। माइनस में ये डिवाइड है तो पहले इसको हम चेंज कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 55 बटा में 4, ऊपर नीचे कर देते हैं अगर साइन चेंज करने पे, तो ये कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, और ये यहाँ से ये कितना बार में चल जाएगा, तो ये हमारा 2 बार में चल जाएगा, तो 5 अपॉन में 2 माइनस में 1, तो ये कितना हो जाएगा, 3 अपॉन में 2, ऊपर में क्या हो जाएगा, 4 प्लस में 3 अपॉन में 2, तो 8 3 हमारा 11 अपॉन में 2, ऊपर में इतना दूर का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये सब काट देते हैं, 11 अपॉन में 2। अब नीचे वाला को सॉल्व करते हैं। देखो 15 में से 7 गया हमारा कितना हो जाएगा, 8, 8 डिवाइडेड बाय 32 ये कितना हो जाएगा, ये हमारा 4 हो जाएगा, यहाँ पे 4। अब यहाँ सॉल्व करते हैं, देखो 15 डिवाइडेड बाय 3 ये कितना हो जाएगा, 5, 6 4 10, 5 15, अब 15 डिवाइडेड बाय 75 तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा 5 हो जाएगा, ठीक है, 5 हो जाएगा। तो नीचे में क्या बच गया, हमारा 9 बच गया, ऊपर में कितना बचा था, 11/2, और नीचे में क्या बचा था, 9 बचा था, तो टोटल आंसर क्या हो जाएगा, 11 बाई हमारा 18, मतलब नंबर 3। चलिए इस सवाल को देखिए क्या करा। अ faulty weighing machine weighed 1 kg when 900 gram is actually weight on it. The shopkeeper marked the price of his good by 10%, but unfortunately, he was caught by the metrology department, and then they ordered him to repair his weighing machine and give punishment to sell the good at 10% discount on cost price for a month. If each customer is now paying 20 rupees for 1 kg, then before the raid amount, they have to pay the same quantity. क्या कह रहा है, एक दुकानदार है, क्या करता है कि 1 किलो बेचता है, लेकिन वो क्या करता है, 1 किलो सामान बोल के बेचता है, लेकिन वो 9 ही सौ देता है। वो उसका जो वेइंग मशीन है, मतलब तौलने वाला जो तौल है, वो 900 ग्राम का है, ठीक है? उसके बाद क्या करता है कि जो सामान है, वो पहले ही से क्या करता है, 10% बढ़ा के बेचता है। लेकिन एक दिन क्या होता है कि जो मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट है, उसको पकड़ लेते हैं और उसको बोलते हैं कि अपना जो सामान, जो मशीन, वेजिंग मशीन है, उसको पहले तुम सुधारो। उसके बाद उसको पनिशमेंट पे के तौर पे क्या बोलते हैं कि जो तुम 10% ज़्यादा पे बेच रहा था, तो अब उसको क्या करो, 10% डिस्काउंट पे बेचो फॉर अ मंथ, 1 महीना तक। अगर कस्टमर अब वो ₹20 पर केजी खरीदते हैं, तो पहले वो कितना रुपए पर केजी खरीद रहे थे? देखो, सबसे पहले तो ये क्या दिया हुआ है, ₹20 पर केजी दिया हुआ है, ठीक है? ये हमारे क्या हुआ, अभी है ये सेलिंग प्राइस, ठीक है। अभी हम क्या बोल रहा है कि पनिशमेंट के तौर पे इसको हम उल्टा से बनाएंगे, क्योंकि उल्टा से हमें ज्यादा आसान ये पड़ेगा। देखो कि अगर ये 20 रुपए अभी बेच रहा है, अगर 10% डिस्काउंट पे बेच रहा है, तो ये कितना का ये सामान है, तो ये 9 यूनिट का है, ठीक है। उसके बाद क्या किया जा रहा है कि ये हमारा मार्क प्राइस आ गया, ठीक है। पहले सेलिंग प्राइस था, ये 9 यूनिट से कर देंगे डिवाइड, तो ये हमारा मार्क प्राइस आ जाएगा। और उसके बाद क्या कह रहा है कि वो 11 मतलब 10% ज़्यादा पे बेच रहा था, तो ये कितना आ जाएगा, अब उसका सेलिंग प्राइस हमारा इतना आ जाएगा, 11 यूनिट, 10% ज़्यादा बेच रहा था, तो 1/10 तो ये हो जाएगा 11। ठीक है? अब क्या कह रहा है कि जो वो वेजिंग मशीन को रिपेयर करना है, और फिर से जितना, मतलब 1 किलो का 1 ही किलो पे बेचना है। तो मतलब कि अगर पहले वो 900 ग्राम बेच रहा था, तो अब उसे पहले अगर इतना का है, ये 9 ही 100 ग्राम बेच रहा था, तो अब उसको कितना बेचने के लिए बोल रहा है, तो 1000 ग्राम बेचने के लिए बोल रहा है। बस इसको सॉल्व कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ये डबल ज़ीरो से यहाँ डबल ज़ीरो कट जाएगा, और ये कितना बार में चल जाएगा, ये देखो कितना आ जाएगा, ये हमारा 22, और ये हमारा 20, और ये 9 9 जा 81।
इसको सॉल्व करते हैं, ये कितना बार में जाएगा, ये 2 बार में चल जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 18 16 और ये 8 है, और इधर में हमारा 5, ये 80, ये हमारा कितना 7 बार में जाएगा, तो कितना बार में 7 और ये 56 और ये 3 और 1 पॉइंट, ये 0, ये हमारा 1, ये 81 और इधर में कितना हो जाएगा 30 और हमारा 19, 9 और ये 12, ये 4 49। अब इसको कितना बार में चल जाएगा, ये शून्य, ये हमारा लमसम कितना बार में 6 बार में चल जाएगा, 6 48 होता है, तो ये 48। तो देखो इतना के आसपास हमारा आंसर आ ही गया है 27.16, तो ये हमारा नंबर 1 हो जाएगा। इस सवाल को देखो आप एक बार अपने से खुद से बनाना, यदि आपको फिर से अगर कंफ्यूजन लगता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना, मैं इसको दूसरा तरीके से भी बता दूंगा, वो बेसिक मेथड से बता दूंगा कि आपको 1 केजी का रख के कैसे बनाना है, कि वो 1 केजी पे रखता है, वो एलिमेंट्री मैथ वाला जो क्लास 8 का नहीं रहता, उससे मैं बता दूंगा इसको। आप इसको एक बार अपने से बना के पहले ट्राई करना, यदि आपको यहाँ पे फिर से कंफ्यूजन लगता है अगर, तब आप मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं बत कर दूंगा। चलो इस सवाल को देखो क्या करा है। एक स्कूल में लड़कियों और लड़कों का संख्या का अनुपात 3:4 दिया है। यदि लड़कों का संख्या 10% वृद्धि होती है, लड़कियों की संख्या 15% वृद्धि होती है, तो लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का नया अनुपात क्या होता है? एक स्कूल में पहले क्या है, लड़का बॉयज और गर्ल, पहला हमारा 3%, 3 रेशियो हमारा बॉय है, तो उस पर 10% का वृद्धि होता है, तो कितना हो जाएगा 110/100। फिर हमारा गर्ल कितना है 4, उस पे हमारा गर्ल का कितना वृद्धि होता है 15%, 115/100। ठीक है, तो अब नया अनुपात बोल रहे थे, ये 0 से ये 0 कट गया, उसके बाद यहाँ पे देखो कटेगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हमारा 2 बार में चल जाएगा, और ये कितना बार में चल जाएगा भाई, ये हमारा 5 आ जाएगा, 11 इंटू में 5, ये 10 को अलग कर दिया। अब देखो ये 5 बार में, ये कितना बार में चल जाएगा, 2 10 23 बार में चल जाएगा, तो ऊपर में क्या हो जाएगा 33, और ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा 46, मतलब 33/46, मतलब नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए इस सवाल को देखिए क्या कर रहा है। ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF आर टू ट्रायंगल सच दैट ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल FDE के। इफ AB का वैल्यू 5 है, B का वैल्यू 40 है, A का वैल्यू 80 है, तो हमें इसमें से बताना है कि कौन सा कंडीशन मेरा सेटिस्फाइड करा। मान लेते हैं कि दो ट्रायंगल हम ड्रॉ कर लेते हैं, A B C, और एक हमारा ट्रायंगल कौन सा है भाई, FD और E। अगर ये दोनों कंकरेंट है तो इसका मतलब ये वाला साइड के बराबर है, BC DE के बराबर है, और FE हमारा BC के बराबर है यहाँ से, ठीक है। अब AB का वैल्यू हमारा 5 है, B का वैल्यू हमारा 40 डिग्री ही दिया हुआ है, A का वैल्यू हमारा 80 दिया हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 80 और ये 40 120, तो ये हमारा 60 हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ भी 80 हो जाएगा कंकरेंट रूल से, ये कितना हो जाएगा, ये 40 है, तो ये कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, और ये अगर 5 है तो ये भी 5 हो जाएगा। तब बताना है कि इसमें कौन सा कंडीशन हमारा सेटिस्फाई कर रहा है। चलो ऑप्शन से देखते जाते हैं। देखो अगर DF का वैल्यू हमारा 5 दिया हुआ है, 5 हो सकता है, अगर E का वैल्यू हमारा 60 हो सकता है, ये तो ये वाला हमारा कंडीशन सेटिस्फाई कर देगा, लेकिन हम बाकी ऑप्शन भी दिखा देते हैं कि और बाकी सब सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो देखो DE का वैल्यू हमारा, DE का वैल्यू 5, तो ये वाला तो वैल्यू हमारा दिया ही नहीं होता, इसको हम 5 कैसे मान सकते हैं, ये वाला तो होगा नहीं। सिमिलरली यहाँ भी DE का वैल्यू 5 है, यहाँ भी DE का वैल्यू 5 है, तो ये कोई में नहीं दिया हुआ है, तो मतलब ये बच गया, केवल नंबर 1 ही हमारा 100% सेटिस्फाई कर रहा है। चलिए इस सवाल को देखिए क्या करा है। There are 3 paper in an examination. Mark obtained by 4 students have been tabulated. Who are the student who got the highest mark in P1, P2 and P3 respectively? हमें बताना है कि कौन कौन स्टूडेंट है जो P1, P2 और P3 में हमारा हाईएस्ट मार्क गेन कर रहा है। ठीक है, तो देखो कि हमें तो इसको, देखो P1 में देखो कि सबसे ज्यादा कौन मार्क्स लाया। P1 में देखो ये विशाल लाया, ठीक है, एक हो गया। P2 में देखो कौन सबसे ज्यादा लाया है 89, ये हमारा विजय लाया, ना विराज लाया सॉरी। और P3 में देखो कौन सबसे ज्यादा लाया है, तो ये देखो यहीं पे ये विराज 2 बार लाया। ठीक है, तो देखो ऑप्शन में कौन है, विशाल कहाँ, देखो विशाल यहाँ पे है, विराज हमारा 2 बार है, तो ये 2 बार, ये हमारा नंबर 2 हो जाएगा। चलिए इस सवाल को देखिए क्या कर रहा है। टू डू ए सर्टेन टास्क एक्स वुड टेक 3 टाइम एज लॉन्ग एज वाई एंड जेड टुगेदर, एंड जेड वुड टेक 4 टाइम एज लॉन्ग एज वाई एंड एक्स टुगेदर। Three of them together can complete a task in 10 days.
देन फिर क्या बोला, हाउ मच टाइम इज टेकन बाय एक्स एंड जेड टू कंप्लीट द टास्क। कह रहा है क्वेश्चन में एक्स हमारा 3 गुना ज्यादा लेगा किससे, हमारा वाई प्लस जेड। अगर वाई प्लस जेड हमारा 1 यूनिट ले रहा है तो एक्स हमारा 3 यूनिट लेगा। ये हमारा मान लेते हैं, ये हमारा इसमें ठीक है। अब हमारा जेड क्या बोल रहा है, जेड हमारा क्या है 4 यूनिट ले रहा है, 4 टाइम एज लॉन्ग एज वाई प्लस एक्स, एक्स प्लस वाई से हमारा 4 गुना ले रहा है। देखो ये वाला इनका रेशियो अलग नहीं हो, ये अलग अलग है, ये एम है तो ये हमारा एन हो जाएगा। ये हम तो रेशियो माने हैं, यहाँ पे कुछ भी मल्टीप्लाई हो सकता है, लेकिन ये एक साथ नहीं दिया हुआ है तो इसलिए ये एम और एन के रेशियो में हम लिख दे रहे हैं कि आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, 3 of them work together can complete a task in 10 days। ठीक है, तो इसका एलसीएम क्या हो जाता है, इसको हम समझा देने के लिए लिखे थे तो एम हटा देते हैं, नहीं तो और ज्यादा कैलकुलेटिव कैलकुलेटिव क्या होगा, और कि अगर इनका हम एलसीएम ले लेते तो इनका इफिशियंसी का रेशियो क्या हो जाएगा, एक्स हमारा 1 यूनिट हो जाएगा और वाई प्लस जेड हमारा 3 यूनिट हो जाएगा। सिमिलरली इसका अगर एलसीएम ले लेते हैं तो ये कितना इफिशियंसी, जेड का हमारा 1 हो जाएगा, एक्स प्लस वाई का इफिशियंसी हमारा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। देखो यहाँ से x प्लस वाई प्लस जेड कितना हो जाएगा, ये 4 यूनिट हो जाएगा, और यहाँ से कितना हो जाएगा, y प्लस जेड का हमारा 5 यूनिट हो जाएगा। दोनों अगर हमारा सेम ही है तो इन दोनों का हमारा इफिशियंसी अलग कैसे हो सकता है, तो ऊपर वाला को हमको 5 से गुना करना पड़ेगा और नीचे वाला को हमको 4 से गुना करना पड़ेगा। तो देखो x का इफिशियंसी हमारा 5 हो जाएगा, y प्लस जेड का इफिशियंसी हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा ये कितना था, 3 था ना, तो ये हमारा 15 हो जाएगा। सिमिलरली ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और ये हमारा 16 हो जाएगा। अब क्वेश्चन में क्या कर रहा है, हाउ मच टाइम इज टेकन बाय एक्स एंड जेड टू कंप्लीट द टास्क। अब देखो अगर तीनों मिल के अगर 10 दिन में काम कर देते हो तो हमारा टोटल वर्क कैसे निकलता था, इफिशियंसी इनटू में टाइम। तो यहाँ पे कितना है, ये 20 है, यहाँ इससे गुना करो चाहे इससे करो वही बतवाएगा, ये 20 गुने में ये हमारा 10 आ गया, मतलब ये हमारा टोटल वर्क आ गया। और एक्स और जेड मिलकर कितना दिनों में काम कर सकते, तो एक्स हमारा 5 यूनिट काम कर सकता है, जेड हमारा 9 यूनिट कर सकता है, तो इसको 9 से हम भागा दे देते हैं। बस इसको सॉल्व करते हैं, 200/9, ये कितना हो जाएगा, ये हमारा 2 बार में जाएगा तो ये 18, फिर ये 20 आ गया तो फिर ये 2 बार में जाएगा तो ये 18 आ जाएगा, तो ये बच जाएगा कितना, 9 से 2, मतलब ये नंबर 4 हो जाएगा। जैसे बोला क्वेश्चन को ऐसे करते जाओ आपका आंसर आ जाएगा। चलिए इस सवाल को देखिए क्या कर रहा है, ऑन अ सर्टेन सम द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट एट 10% पर एनम फॉर 2 ईयर इज 250, द सम। हमारा बताना है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट, तो हमारा दिया हुआ है क्वेश्चन में। चलिए इस सवाल को देखिए क्या कर रहा है, ऑन a certain sum the difference between the compound interest and simple interest at 10% per annum for 2 year is arise of the sum is। हमारा सिंपल इंटरेस्ट से हमारा रेट कितना हो जाएगा, ये अगर 2 साल के लिए तो कितना हो जाएगा, 10 इंटू में 2 कितना हो जाएगा, ये हमारा कितना हो जाएगा, 20% है। वही हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट से हमारा रेट कितना हो जाएगा, हमारा 10% के हिसाब से 2 साल के लिए तो 10 गुने में 10 प्लस में 10 इंटू में 10 इंटू में 10, ये हम बता दे रहे हैं आपको, ये सक्सेसिव डिस्काउंट से कितना हो जाएगा, ये हमारा 21% हो जाएगा। अगर 1 परसेंटेज का वैल्यू, मतलब इन दोनों का रेट का डिफरेंस हमारा 250 दिया हुआ, मतलब 1 परसेंटेज का वैल्यू, 1% का वैल्यू हमारा कितना दिया हुआ है, 250 दिया हुआ है। 1% लिख देते हैं तो परसेंट नीचे जाएगा, 100 से गुना डिवाइड होगा तो ऊपर में गुना हो जाएगा तो 100 हो जाएगा, तो हमें कितना, हमें सम निकालना है, तो यही निकालना है। ये कितना हो जाएगा, 25,000 हमारा आंसर, मतलब नंबर 3। चलिए इस सवाल को देखिए क्या कर रहा है, इफ ए इज ग्रेटर देन बी बाई 7, हमारा ए बी से 7 ज्यादा है, बी इज ग्रेटर देन सी बाई 7, बी हमारा सी से 16 ज्यादा है। अगर ए बी सी का वैल्यू हमारा कितना दिया हुआ है, हमारा 255 दिया हुआ है, तो हमें इतना का वैल्यू बताना। ठीक है, देखो तो यहाँ से ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, हमारा क्या हो जाएगा, 7 प्लस में बी का तो ऐसे ही रहने दो, सी का वैल्यू कितना हो जाएगा, हमारा सी का हो जाएगा, सी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 16 माइनस में बी, यही हो जाएगा, नहीं उल्टा हो जाएगा, ये बी माइनस में 16। ठीक है, यही हो जाएगा। अब देखो ए का वैल्यू हम कितना पुश कर देते हैं, तो 7 प्लस में बी, बी का वैल्यू हम बी रहने देते हैं, और सी का वैल्यू यहाँ से कितना है हमारा, बी माइनस में 16। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, ये हमारा 255 दिया हुआ है, यहाँ से बी का वैल्यू आ जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 17, 16 में से 7 गया 9, -9, और इधर में 9 चल जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा,
5 और 4 उधर में 264 हो जाएगा। 3b का वैल्यू हमारा 264 हो जाएगा। तो b का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये 8 88 हो जाएगा। अगर b का वैल्यू हमारा 88 हो जाएगा तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा, इसमें 7 जोड़ देंगे तो 95 हो जाएगा। और c का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा, 88 में से 16 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हमारा 2 और ये हमारा 7 72 हो जाएगा। बस इसको सॉल्व कर देना। तो 3 इंटू में a कितना हो जाएगा, ये हमारा 15 और 27 एक 28 और प्लस में c कितना है हमारा 72 माइनस में 4 इंटू में b ये कितना हो जाएगा 32 32 और 3 ये हमारा 35। इसको सॉल्व करते हैं। देखो ये कितना हो जाएगा 7 और ये कितना हो जाएगा 335 माइनस में 352। इसको जब घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हमारा 5। मतलब आंसर हमारा नंबर 1 5 1 में दिया। चलिए इस सवाल को देखिए क्या कह रहा है। इसमें हमें प्राइम नंबर बताना है कि है कौन। देखो 54 तो होगा नहीं क्योंकि ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। 39 भी नहीं होगा क्योंकि ये 13 इंटू में 3 हो जाएगा। ये 68 होगा नहीं क्योंकि ये भी 2 से डिवाइड हो जा रहा है। और 89 तो ऐसे तो 3 ऑप्शन हम काट ही दिए तो 89 ही होगा। 89 ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो 89 को डिवाइड कर दे एक्सेप्ट 1। तो ये हमारा आंसर नंबर 4 हो जाएगा। चलिए इस सवाल को देखिए क्या करा है। इन एन इलेक्शन बिटवीन टू पार्टी ए एंड बी, ए गेट 37% of the total vote cast and thus lost by 338 vote. The total number of casted vote is, हमें क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि दो कैंडिडेट है ए और बी। अगर ए अगर 37% वोट पाता है और लॉस्ट करता है हमारा 338 वोट से, तो हमें टोटल नंबर ऑफ वोट निकाल। तो देखो अगर ए अगर हमारा 37% वोट पा रहा है तो हमारा बी कितना पा रहा होगा 63, यही होगा ना। हाँ 63% वोट पा रहा है। अगर बी हमारा 63 पा रहा है, ये अगर ए कितना पा रहा है 37 पा रहा है, तो मतलब ये हार कितना वोट से रहा है, तो इन दोनों का डिफरेंस तो ये कितना हो जाएगा, ये 6 और ये हमारा 2 26% वोट से हार जा रहा है। अगर 26% वोट का वैल्यू कितना दिया हुआ है, ये हमारा 338 दिया हुआ था। 100% वोट कितना हो जाएगा, बस यही सॉल्व करना है। ये देखो ये कितना बार में कट जाएगा, ये तो हमारा कितना 13 बार में और ये 50 बार में। ये 13 से कट रहा होगा शायद। ये 13 2 के 26 और 13 छक 78 और इसको हम सॉल्व करेंगे तो 0 6 5 30 का 3 10 3 13, मतलब टोटल वोट हमारा 1300 हो जाएगा नंबर 1। चलिए इस सवाल को देखिए क्या करा है। स्टडी द बार गिवन ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट बाय ए बी एंड सी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्रोडक्शन ऑफ कंपनी सी इन 2015। हमारा डिफरेंस बताना है 2015 में कितना है, ये कितना है 45 एंड द प्रोडक्शन ऑफ कंपनी बी इन 2018। हमारा कंपनी बी का 2018 में, तो ये कितना हमारा 55। तो इन दोनों को घटा देंगे तो कितना हमारा 10 कितना भाई, ये 10 किलो केजी लाख टन है। तो इसमें हमारा लाख के लिए हमें क्या होता है कि जो भी आता है उसके पीछे में हम 5 जीरो लगा देते हैं। तो 5 जीरो कर देते हैं, 3 4 1 5। ये हमारा कितना हो जाएगा, ये नंबर 4 हो जाएगा। चलिए इस सवाल को देखिए क्या कर रहा है। द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ ए एंड बी इज 42। द एलसीएम ऑफ 55 ए एंड 11 बी। हमारा ए और बी का एलसीएम 42 दिया हुआ है। तो ए और बी का वैल्यू कितना हो गया, ए बी का हमारा 42 है। तो एलसीएम हमारा बोल रहा है 5 इंटू में 11 इंटू में ए बी। बस यही है 5। देखो 5 और 11 में तो कोई कॉमन है नहीं, तो ये दोनों को लेना पड़ेगा, तो यही ले लिया। और ए बी का वैल्यू हमें 42 दिया हुआ है, तो इसको बस गुना कर देना। ये कितना हो गया 42, ये कितना होगा 10, ये 20 20 एक 21 गुने में ये 11, ये 0 1 3 और ये हमारा कितना हो जाएगा, ये 2, मतलब 2310 हो जाएगा, मतलब नंबर 1। चलिए इस सवाल को देखिए क्या करा। अ thief is spotted by a policeman from a distance of 250 meter. When the policeman start the chase, the thief also start running. Assuming that the speed of the thief is 10 km per hour and the speed of policeman is 12 km per hour, how far the thief would have run before he is caught? हमें क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक चोर है और एक पुलिस है। पुलिस चोर को देखता है 250 मीटर दूर से।
उसके बाद पुलिस उसको चेज करना शुरू कर देता है, थीप भागना शुरू कर देता है। अगर चोर का स्पीड हमारा 10 किलोमीटर दिया हुआ है, थीप का स्पीड पुलिस का हमारा स्पीड 12 किलोमीटर दिया हुआ है पर घंटा पर आवर, तो हमें बोल रहा है कि चोर कितना रन किया, मतलब कितना दूर ये तय किया अगर वो पकड़े जाने से पहले। ठीक है, तो देखो कि सबसे पहले तो हमको टाइम निकालना पड़ेगा कि कितना समय में वो पकड़ लिया। तो टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में सॉरी, टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। ठीक है, तो डिस्टेंस हमारा गैप कितना है, यही 250। अब इन दोनों का रिलेटिव स्पीड कितना हो जाएगा, 12 में से 10 गया, ये हमारा 2। ये किलोमीटर है तो इसको सेकंड में बदलना पड़ेगा, या फिर हमारा आंसर ये है ना, तो ये हमको ही सब ये किलोमीटर में, तो हमको 250 ही को हमको चेंज करना पड़ेगा। तो इसको हम 250 को हम क्या कर सकते हैं, 1000 से भाग कर देते हैं, तो ये हमारा किलोमीटर में बन गया। तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा 4 आ जाएगा, सॉरी, ये कितना आ जाएगा, शून्य कट जाएगा, तो ये हमारा 4 आ जाएगा। मतलब टाइम कितना लग रहा है हमारा, 1/8 आवर लग रहा है। ठीक है, ठीक है। अब हमें क्या बोल रहा है कि ठीप का हमारा डिस्टेंस बताना है, तो ठीप कितना चल रहा है, ये हमारा 10 चल रहा है, तो हम स्पीड कितना है, तो 10 चल रहा है, ये टाइम यहाँ दिया हुआ है, तो 10 गुने में 8, 1/8। इसको सॉल्व कर देते हैं, तो देखो 8 को अगर हम 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, एक बार में 8, और ये हमारा 2 बच जा रहा है। अगर इसको हम पॉइंट ले लेते तो ये कितना बार में जाएगा, ये 2 बार में, ये 16 आ जाएगा, और ये 4 आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा, तो 1.25 किलोमीटर हो जाएगा हमारा सोर्स चलेगा पकड़े जाने से पहले, मतलब नंबर 2। चलिए इस सवाल को देखिए क्या कर रहा है, 25% कैन कंप्लीट एंड वर्क इन 140 डे। ठीक है, देन हाउ मेनी पर्सन विल रिक्वायर टू कंप्लीट द सेम वर्क इन 70 डे, मतलब कितना परसेंट चाहिए उस काम को 70 दिन में कंप्लीट करने के लिए। इसको सॉल्व करते हैं तो ये 2 बार में ये कितना हो जाएगा, 50% चाहिए, मतलब नंबर 2। चलिए इस सवाल को देखिए क्या कर रहा है, पी क्यू का वैल्यू देखो, पी क्यू आर और एस। पी क्यू का वैल्यू हमारा कितना है, 4:5। फिर क्यू आर का वैल्यू हमारा कितना दिया हुआ है, 3:4 दिया हुआ है, और आर एस का वैल्यू कितना दिया हुआ है हमारा, 2:5 दिया हुआ है। बस इसको देखो सॉल्व करना है, हमें पी और एस का वैल्यू चाहिए। तो देखो इसमें सबसे बढ़िया तरीका क्या है कि इसमें दिमाग नहीं लगाने वाला है, चुपचाप जो इधर में दिया हुआ है, अगर ये 5 है तो यहाँ भी 5 कर दो, यहाँ भी 5 कर दो, अगर इधर 4 है तो यहाँ 4 कर दो, इधर में 3 है तो यहाँ 3 कर दो, और इधर में जो भी बच गई है इसको पकड़ के यहाँ पे अगर 2 है तो यहाँ 2 कर दो, यहाँ 2 कर दो। अब हमें क्या बोल रहा है, पी और एस का हमें रेशियो पूछ रहा है, पी और एस, तो ये पी का यहाँ से निकाल देते हैं, तो 12, अब 12 दुआ के ये हमारा 24, और इधर में एस का कितना हो गया, 5 पचे 25, 4 ये हमारा 100 आ गया। बस इसको सॉल्व कर दे, देखो ये कितना बार में जाएगा, ये 25 बार में कट जाएगा 4 के पहाड़ा में, और ये हमारा 6 से कट जाएगा, मतलब 6/25, मतलब नंबर 2। चलो इस सवाल को देखो क्या करा, 4 नंबर आर इन द रेशियो, 4 नंबर दिया हुआ, वो रेशियो में कितना है, 1:2:3:5, 2 टाइम देयर सम इज 44। हमारा जो इसका सम का दुगना हमारा 44 है, तो देखो सम इसका कैसे निकलेगा, 5 3 8 8 2 10 1 10 1 11, मतलब 11x इंटू में 2 बराबर में कितना है हमारा 44 दिया। फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑब्टेन बाय सब्ट्रैक्टिंग 3 फ्रॉम द क्यूब फ्रॉम ईच नंबर। तो हमें बताना है कि जो नंबर आया इसमें सब में 3 घटा देंगे तो हमारा अब नया रेशियो क्या आएगा। तो यहाँ देखो 11 इंटू में 2 कितना हो जाएगा, 22, तो एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये हमारा 2 हो जाएगा। तो यहाँ देखो, यहाँ पे अब ये नंबर का रेशियो कितना था, 2 हो गया, ये हमारा 4 हो गया, ये हमारा कितना हो गया, 6 हो गया, और ये हमारा 10 हो गया। इनका क्यूब लेना है और इसमें से 3 घटा के हमारा रेशियो बताना है। तो क्यूब इसका 2 का क्यूब हमारा 8, 8 में से 3 गया हमारा 5, और हमारा 4 का क्यूब कितना होगा 64, 64 में से 64 में से हमारा 3 चल जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 61। उसी तरह 216 में से 6 का क्यूब 216 में से 3 चल जाएगा तो 213 हो जाएगा। 10 का क्यूब हमारा 1000, 1000 में से 3 गया 997 हो जाएगा, मतलब ये नंबर 4 हो जाएगा। चलिए इस सवाल को देखिए क्या कह रहा है, ऑन ए स्ट्रेट रोड अ बस इज 30 किलोमीटर ahead of a car traveling in the same direction. After 3 hours, the car is 60 km ahead of the bus. If the speed of the bus is 42 km per hour, find the speed of the car. कोई सीधी रेखा में, मतलब कोई सीधा रोड है, अगर बस हमारा 30 किलोमीटर आगे है कार से,
लेकिन 3 घंटा बाद क्या होता है, कार हमारा 60 किलोमीटर आगे चल जाता है। तो अगर स्पीड ऑफ बस हमारा 42 किलोमीटर है, तो हमें स्पीड ऑफ कार निकालना है, ठीक है? देखो, अगर बस यहाँ पे 30 किलोमीटर आगे है, 3 घंटा के बाद अगर ये हमारा 60 किलोमीटर आगे हमारा कार चल जाता है, तो देखो ये 30 और 60 कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। और यहाँ पे जो स्पीड हमारा निकलेगा, अब ये कितना घंटा में जा रहा है, रुको पहले, ये 3 घंटा में जा रहा है, तो ये कितना आ जाएगा? ये हमारा कितना हो जाएगा? 30 किलोमीटर पर आवर। ये स्पीड क्या चीज़ है? ये हमारा रिलेटिव स्पीड है, मतलब कार और बस का हमारा डिफरेंस, मतलब कार माइनस में बस का हमारा डिफरेंस हमारा कितना है? 30 किलोमीटर आ गया, 30 किलोमीटर पर आवर। ये स्पीड है, ठीक है? पर आवर, ठीक है? अब देखो, कार का स्पीड हमें बताना है, अगर बस का अगर 42 है, कार का हमारा 30 किलोमीटर है, तो अगर इधर कार का ये बस इधर चल जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? ये 260, मतलब कार का स्पीड हमारा 72 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, नंबर 2। चलिए इस सवाल को देखिए क्या करा। व्हाट इज द लीस्ट वैल्यू ऑफ एक्स सो दैट द नंबर इतना बिकम डिविजिबल बाय एक्स। अगर इस नंबर को हमें 9 से डिवाइड करना है, तो हम 9 का डिविजिबिलिटी रूल जानते ही हैं कि हमारा कि जो सम ऑफ द डिजिट रहता है वो 9 से डिवाइड होगा। तो देखो इसको जोड़ते हैं, 5 1 6 6 2 8 8 5 13 13 8 हमारा कितना हो जाएगा? 21। 21 प्लस में x हो जाएगा। तो x का हम छोटा से छोटा वैल्यू क्या पुट कर दें कि हमारा ये 9 से डिवाइड हो जाए। तो यहाँ पे हमें 27 लाना पड़ेगा, तब नहीं ये हमारा सम ऑफ द डिजिट डिवाइड हो जाएगा 9 से। तो यहाँ पे हम x का वैल्यू छोटा से छोटा 6 पुट कर देंगे, तो ये हमारा कट जाएगा, मतलब नंबर 4। चलिए इस सवाल को देखो क्या करा। एक सर्कल है, पहले बना रहे। The perimeter of the major sector of a circle of radius 12 centimeter, which minor sectors obtain an angle 75 degree at the center। हमारा कोई एक सर्कल है जिसका सेंटर O है। ये हमारा कितना डिग्री? ये हमारा 75 डिग्री का एंगल बना रहा है, अगर रेडियस हमारा 12 मीटर है, ठीक है? तो हमें क्या बोल रहा है? मेजर सेक्टर का हमें बताना है पेरीमीटर, मतलब इस पोर्शन का हमें पेरीमीटर बताना है, और ये वाला, ठीक है? देखो 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 सवाल, इसको हम कैसे बना सकते हैं? देखो, अगर अगर हमें इसका अगर निकालना है एरिया ऑफ द सेक्टर, तो हमारा 360 माइनस में से 75, क्योंकि ये रिफ्लेक्स एंगल हो जाएगा, ठीक है? तो 360 में से 75 चल जाएगा, तो अगर 60 इधर से गया, 15 उधर से चल जाएगा, तो हमारा ऊपर में कितना बच जाएगा? 285 डिवाइडेड बाई हमारा 360। इसका हम सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? थीटा बाई 360 इंटू में 2 पाई आर। ये हमारा कितना हो जाएगा? 2 पाई। पाई कितना है भाई? हमारा पाई हमारे तो इसी में रखा ही नहीं है, और आर, आर का वैल्यू हमारा कितना है? ये हमारा 2 है। प्लस 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 ये हमारा कितना है? ये वाला पोर्शन, इसको हम चेंज कर देते हैं कलर, ब्लू, ब्लू कर देते हैं। ये वाला, इन दोनों का सम हमें जोड़ना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा? 2 रेडियस है, तो ये कितना हो जाएगा? ये 24 हो जाएगा। बस इसको सॉल्व करते हैं, देखो ये कितना बार में कट जाएगा? 12, 3 और ये 0, 30 हो गया। अब इसको काट देंगे तो ये कितना? 15 बार में कट जाएगा। इसको रेड कलर कर देते हैं, और इसको अगर हम काटेंगे, 15 से कट रहा है क्या? पहले 5 से काट देते हैं, तो ये 3 हो जाएगा, और ये हमारा 5 पचे 25 और 3 7 57, और ये कितना हो जाएगा? ये 19 से कट जाएगा। तो 19 पाई प्लस में 24 हमारा आंसर हो जाएगा। देखो कोई ऑप्शन में, ये हमारा 24 पाई बाई 19 पाई, ये नंबर 2 हो जाएगा। इस सवाल को देखिए क्या करा। अगर x टू द पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स टू द पावर 4 का वैल्यू 1154 है, x का वैल्यू 0 से बड़ा है, तो हमें बताना है कि x क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब का हमें वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है? तो देखो, यहाँ से हम एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर कैसे ले सकते हैं? इसको हम क्या करते हैं, इसका 2 जोड़ के हमें रूट ले लेते हैं, ठीक है? इसका 2 जोड़ के हम रूट ले लेते हैं, 1156 हो जाएगा, ठीक है? 2 जोड़ के इसका रूट ले लेते हैं, तो 1156 ये कितना का वैल्यू हो जाता है? 1 एक्स प्लस 1 बाई एक्स, ये कितना का वैल्यू हो जाएगा? तो ये हमारा 34 का हो जाता है, ठीक है? मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा? 34 हो जाएगा। सिमिलरली हम यहाँ से x प्लस 1 बाई एक्स लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा? अभी हम बोले 2 जोड़ के इसका रूट ले लेते हैं, तो इसमें 34 में 2 जोड़ देंगे, तो ये 36 हो जाएगा। 36 का रूट कितना हो जाएगा? ये हमारा 6 हो जाएगा।
x प्लस वन बाई एक्स का वैल्यू 6 है, तो यहाँ से हम फाइंड नहीं कर सकते हैं। तो इसका क्या होता है फॉर्मूला, गिवन का क्यूब। तो गिवन का क्यूब कितना हो जाएगा, 6 का क्यूब हमारा 216 माइनस में 3 इंटू आर, मतलब इसमें 18 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 198, मतलब नंबर 4 हो जाएगा। चलिए इस सवाल को देखिए क्या कह रहा है। The bar graph given show here that the data of production of car by three different company X, Y, and Z over the year. The average production for 5 year was maximum for which company or companies? हमें बताना है कि एवरेज प्रोडक्शन हमारा 5 ईयर में किसका ज्यादा है, कौन सा कंपनी या कंपनीज का, एक से ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है। तो देखो एवरेज हमारा प्रोडक्शन निकालना है, ये हमारा देखो इसको हम जोड़ते हैं। पहले 2000 पहले देखो 2016 में अगर एक्स वाई जेड इस सबको पहले ब्लू वाला को जोड़ देते हैं तो ये कितना हो जाएगा 30 और ये 45 75 75 25 100 100 ये 150 और 150 ये 40 190, मतलब एक्स का हमारा 190 है। ये हमारा कितना बार में 1 2 3 4 5 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। वाई का ऐसे ही निकाल देते हैं 25 और ये 35 कितना हो जाएगा, ये 40 60 60 और हमारा ये 35 हमारा 95 95 और ये हमारा 40 कितना हो जाएगा 135 135 और ये हमारा 50 135 और 50 हमारा कितना हो जाएगा 185 बटा में 5, ठीक है। अब देखो अब इसको लास्ट वाला को जोड़ते हैं जेड वाला को 35 और 70 35 और 40 हमारा कितना हो जाएगा 75 75 और 45 हमारा कितना हो जाएगा 10 11 12 120 120 और 35 कितना हो जाएगा 120 और ये हमारा 35 और 35 70 हो जाएगा, तो ये 190 बटा में 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे दो वैल्यू सेम आ रहा है, मतलब y और z, मतलब ये y हो गया और ये हमारा z हो गया। x और z हमारा सेम आ रहा है, तो सबसे ज्यादा मैक्सिमम किसका होगा x और z का, तो हमारा क्या हो जाएगा नंबर 4 हो जाएगा। ये हमारा नंबर 4 हो जाएगा। चलिए इस सवाल को देखिए क्या कह रहा है। The percentage mark obtained by 6 students in different subjects are given below. The maximum mark for each subject has been indicated in the table. ठीक है। और हमारा क्या व्हाट इज द एवरेज मार्क ऑब्टेन बाय ऑल स्टूडेंट इन ज्योग्राफी, हमारा एवरेज बताना है स्टूडेंट ज्योग्राफी में कितना परसेंटेज आया। ये हमारा देखो ये मैक्सिमम मार्क्स है ज्योग्राफी में 75 मैक्सिमम मार्क्स में, उसमें पी हमारा 88% है, ये सब परसेंटेज में दिया हुआ। तो देखो इसको सॉल्व करते हैं। देखो 75 मार्क्स है, इसका हम 88 बटा में 100 लेना। अगर देखो 75 बाई 100 सब में कॉमन आ जाएगा, तो इसको पहले सॉल्व कर देते हैं। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा 3/4 हो जाएगा। 3/4 मतलब 3/4 ये सबसे गुना हो जाएगा, ठीक है। यहाँ लिखते जाते हैं 3/4 ये कितना हो जाएगा, ये हमारा 2 2, इसको हम गुना करेंगे तो ये 66, मतलब पी हमारा 66 मार्क्स लाया। उसी तरह 3/4 अगर 92 से अगर हम डिवाइड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 2 बार में 8 ये हमारा 1 3 23, तो ये कितना हो जाएगा 9 और 69 हो जाएगा। उसी तरह हमारा 64 का हमारा 3/4 हो जाएगा, तो 16 और 16 ये के 48 हो जाएगा। फिर उसी तरह 80, तो 80 को हम 4 से भागा देंगे तो 20 20 3 का हमारा 60 हो जाएगा। अब इसको हम 88, तो 88 हमारा 22 होता है, 22 टी के हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा 66 हो जाएगा। और ये हमारा 72, तो 18 चक 72, 18 टी के हमारा 54 हो जाएगा। बस इसका एवरेज ले लेना। तो देखो 6 4 10 10 8 18 18 और 18 और 9 हमारा 27 और 27 और 6 हमारा 33, 33 का कैरी हमारा 3 आ जाएगा। 6 6 12 12 4 16 16 16 और 6 22 22 6 28 28 और 5 33 और 33 और 3 हमारा 36 हो जाएगा। तो इसको हमको सॉल्व कर देना है। तो देखो 36 363 को हम 6 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि 6 टर्म है, तो ये कितना बार में जाएगा, ये 6 बार में जाएगा और ये हमारा 3 है, तो देखो ये 6 बार में ये 36 कट जाएगा और ये हमारा यहाँ 3 है, इसको 3 और यहाँ ये पॉइंट आ जाएगा 0 आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 60.5 आंसर हो जाएगा। मतलब 60.5 हमें ऑप्शन में देखना है। चलो देखते हैं 60.5 ये नंबर 3 हो जाएगा। चलो इस सवाल को देखो क्या करा। द फ्लोइंग टेबल शो दैट द परसेंटेज ऑफ मार्क ऑब्टेन्ड बाय 5 स्टूडेंट V W X Y and Z in 5 subject. What is the average mark in percentage obtained by X?
हमारा ये सिमिलरली वो पिछला क्वेश्चन की तरफ ये है सब हमारा परसेंटेज दिया हुआ है। तो हमें बताना है कि एवरेज मार्क्स हमारा पहले एक्स का निकालना है, कितना प्रतिशत है हमारा इस टोटल का। तो देखो एवरेज मार्क्स निकालना है, तो ये देखो ये हमारा 70% 300 का कितना हो जाएगा, यहाँ लिखते जाते हैं। 70% हमारा 300 का 210 हो जाएगा। उसी तरह 90% 300 का हमारा कितना हो जाएगा, 270 हो जाएगा। उसी तरह 95% हमारा 200 का कितना हो जाएगा, 190 हो जाएगा। 80% कितना हो जाएगा, 100 का तो 80 हो जाएगा। 75% हमारा 75 हो जाएगा। इसको जोड़ दो, ये कितना हो जाएगा 5, और ये देखो कितना हो जाएगा, ये 7 एक 8, 8 और 9 हमारा 8 और 9 हमारा 17 है, या नीचे से जोड़ने दो। 8 और 8 7 15, 15 9 24, 24 7 31, 31 1 32, 32 का कैरी हमारा 3 हो जाएगा। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 2 4 1 5 5 3 8, मतलब 825 कितना पे हमारा, 3 2 600, 600 2 800, 800 2 1 1000, मतलब 825 हमारा 1000 का कितना है। बस इसको सॉल्व कर देते हैं, ये 100 से हम डिवाइड कर देंगे तो ये कट जाएगा, ये 100 और ये हमारा पॉइंट यहाँ आ जाएगा, तो 82.5% हो जाएगा, मतलब नंबर 3। चलिए देखते हैं इस सवाल में क्या करना है। बस इसको तो सिंप्लीफाई कर देना है। तो देखो यहाँ पे क्या करते हैं, 2744 किसका क्यूब होता है, ये 14 का क्यूब होता है। यहाँ पे माइनस है, क्यूब लेंगे तो यह माइनस हमारा बाहर निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा -4 हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पे 216 किसका क्यूब होता है, तो 6 का क्यूब होता है, तो यहाँ माइनस है तो -6 यहाँ से बाहर आ जाएगा। अब ये देखो 64 किसका क्यूब होता है, ये 4 का होता है, और 729 किसका होता है, ये हमारा 9 का होता है ना, 9 9 हाँ, ये हमारा 9 का हो जाएगा। बस इसको सॉल्व कर देते हैं। देखो यहाँ माइनस से ये माइनस कट जाएगा गुना होने पे, और ये कितना हो जाएगा, ये 2 बार में, ये हमारा 7 बार में, और ये कितना बार में, ये 3 बार में। तो ऊपर में क्या हो जाएगा, 21 इंटू में 9 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 9 और 9 ये 2 18, 189 हमारा आंसर हो जाएगा, मतलब नंबर 3 हो जाएगा। चलिए इस सवाल को देखिए क्या कह रहा है। इफ x का वैल्यू हमारा इतना दिया हुआ है, तो हमें इतना का वैल्यू चाहिए। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है ना, कि हम थीटा का वैल्यू कुछ रख लेते हैं, ठीक है। तो हम थीटा का वैल्यू अगर हम यहाँ पे सब में है, तो यहाँ पे हम 45 रख देते हैं, सबसे आसान तरीका रहेगा, ठीक है। तो यहाँ देखो 45 अगर पुट करेंगे तो 2 इंटू में 1/√2 हो जाएगा, 2 इंटू में 1/√2 हो जाएगा। ये √2 ऊपर में कट जाएगा, ये 2 से, तो ये कितना हो जाएगा, √2 ऊपर में √2 हो जाएगा। नीचे में देखो क्या हो जाएगा, 1 प्लस एक्स, ये हमारा एक्स का वैल्यू है, ये कितना है, एक्स के बराबर है, ठीक है। तो 1 प्लस में cos 45 कितना होता है, 1/√2, और प्लस में 1/sin45 का √2, ये दो ऊपर में जुड़ जाएगा, तो ये अगर ये √2 से ऊपर कट जाएगा तो ऊपर में क्या बच जाएगा, √2, मतलब x का वैल्यू कितना आ जाएगा, √2 डिवाइडेड है 1 प्लस में √2। इसको सॉल्व करते हैं, देखो इसको हम √2 को ऐसे लिख सकते हैं, √2 प्लस में 1 लिख देंगे, कोई फर्क पड़ेगा नहीं ना। अब इतना को x का वैल्यू कितना हो गया, √2 डिवाइडेड बाय √2 प्लस में 1। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम 1 माइनस में cos 45 को क्या लिख सकते हैं, √2, ठीक है। यहाँ पे sin 45 का क्या वैल्यू हो जाएगा, 1/√2, और यहाँ पे 1 प्लस साइन कितना हो जाएगा, 1 प्लस में √2। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये √2 से ये √2 कट गया, तो ऊपर में क्या बच गया, 1 बच गया, और नीचे में क्या बच जाएगा, √2 प्लस में 1, और ये √2 ऊपर चल जाएगा। तो देखो कि ये तो सीधे सीधी x ही का वैल्यू आ जा रहा है, मतलब कि इतना का वैल्यू हमारा x हो जाएगा। कैसे, क्योंकि इस इतना का वैल्यू हमारा, ये दोनों बराबर हो गया, तो सीधे ये हमारा x हो जाएगा, मतलब नंबर 2 हो जाएगा। चलिए इस सवाल को देखिए क्या करा कि 1018, ये टू गुने में नहीं है, ये पावर में है, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। आप इसको चैलेंज भी कर सकते हैं, शायद चेंज कर दे। और 1019 गुने में 1017 है, और इस टाइप का दिया हुआ है। तो देखो यहाँ पे कुछ चेंजेस, मतलब क्या आ रहा है कि इनका डिफरेंस कुछ सेम सेम टाइप लग रहा है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखो 1018 पावर 2 माइनस में 1019 को कैसे लिख सकते हैं, 1018 प्लस में 1 का होल स्क्वायर, ना होल स्क्वायर नहीं, सॉरी 1। और ये हमारा 1017 को कैसे लिख सकते हैं हम, 1018 माइनस में 1। सिमिलरली 1015 को हम कैसे लिख सकते हैं, 1016 माइनस में 1। और हमारा 1012 को कैसे लिख सकते हैं, हमारा 1011
प्लस में 1, माइनस में ये क्या है 1016 इंटू में 1011। ठीक है, देखो यहाँ से क्या हो जाएगा 1018 स्क्वायर और यहाँ क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, तो ये वाला माइनस में हट जाएगा तो ये वाला तो कट जाएगा पूरी तरह से इससे। ठीक है, और यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस पहले हो जाएगा, ये बी का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ 1 बच जाएगा। सिमिलरली यहाँ देखो, यहाँ क्या हो जाएगा 1016 और इसको गुना कर दो तो ये कितना हो जाएगा 1016 गुने में 11, 10 11 और ये कितना हो जाएगा 1016, इसको गुना कर दिए, इसको सॉल्व करते तो ये कितना हो जाएगा 1011 और इधर में क्या हो जाएगा ये हमारा -1, माइनस में 1016 गुने में 1011। ठीक है, यहाँ से देखो इतना और इतना ये कट जाएगा, तो ये कट जाएगा। ठीक है, यहाँ -1 और ये हमारा +1 ये कट जाएगा। 1016 में से 1011 घटा देंगे तो ये कितना बच जाएगा, ये हमारा 5 बच जाएगा, मतलब नंबर 4 बच जाएगा। चलो इस सवाल को क्या कह रहा है, अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 15 और 18 एवरी टाइम लीव 3 एज ए रिमाइंडर, द लीस्ट पॉसिबल नंबर इज क्या। हमें देखो इसका तो एलसीएम निकालना है, लेकिन हम इसको बनाएंगे ना क्या चीज से, हम ऑप्शन से बनाएंगे, ऑप्शन से काफी आसान हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले तो देखो अगर 3 रिमाइंडर छोड़ रहा है तो इसको अगर हम 80 में से 83 में से 3 अगर घटा देंगे तो ये 15 और 18 से डिवाइड होना चाहिए, मतलब जो आंसर मेरा है अगर उसमें 3 घटा देंगे तो ये 15 और 18 दोनों से डिवाइड हो जाना चाहिए, रिमाइंडर अगर 3 छोड़ रहा है तो देखो कि अगर हम 83 में से 3 घटा देंगे तो ये कितना बच जाएगा 80 बच जाएगा, तो 15 से कटेगा 80 तो ये तो होगा नहीं। फिर उसके बाद देखो छोटा बोला है तो सबसे छोटा वाला से हमको चेक करना चाहिए, हम पहले गलत कर दिए, पहले इसको चेक करो 39 को, तो 39 में से 3 घटा देंगे तो 36, तो ये तो कटेगा नहीं 15। फिर हमारा इससे बड़ा कौन है छोटा कौन है 83 है, तो 83 में से अगर 3 घटा देंगे 80, तो ये भी नहीं है, ये चेक कर दिए। बच गया फिर हमारा ये 93 छोटा है, तो ये 93 में से अगर 3 घटा देंगे तो ये कितना हो जाएगा 90, और 90 ये हमारा 15 छक 90 होता है और 18 पचे 90 होता है, तो मतलब ये नंबर 4 हो जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन आप कोशिश कीजिए कि ऑप्शन से बनाने के लिए आपका समय बचे। चलिए इस सवाल को देखिए क्या कर रहा है, मार्क स्कोर बाय अ स्टूडेंट इन डिफरेंट सब्जेक्ट फ्रॉम द गिवन टेबल। अगर ये मार्क्स हमारा बता रहा है कितना स्टूडेंट है हमारा टेबल पे, कितना स्टूडेंट लाया 100 में से, अगर 5 मार्क्स इज डिडक्टेड फ्रॉम ईच सब्जेक्ट ड्यू टू शॉर्टेज अटेंडेंस, फाइंड द एवरेज ऑफ मीन मीडियन एंड मोड। हमें मीन निकालना है, मीडियन निकालना है और हमें मोड निकालना है, इसका एवरेज निकालना है। 5 मार्क्स सबसे पहले तो सब में से घटा दो तो ये कितना हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा, ये 95 और ये 70, इसको लिख ही देते हैं 50, ये 85, ये 70, ये 85 और ये हमारा सॉरी ये हमारा 75 और ये हमारा कितना हो गया ये 85। इसका सबसे पहले हम मीडियन निकालते हैं, देखो कैसे निकलेगा, इसको पहले सीरीज में सजा देते हैं 50, 70, 75, 85 और ये हमारा 85, इधर से 2 कट गया ये कट गया, तो मीडियन हमारा कितना आ गया 75 आ गया। अब हम मोड निकालते हैं तो मोड हमारा सबसे बार कौन ज्यादा टर्म है, तो ये हमारा 85, तो ये हमारा मोड आ गया। अब मीन निकालते हैं तो मतलब एवरेज निकालते हैं, 5 15 से 1 15, 15 का कैरी 1, 8 8 16 16 और 7 हमारा कितना हो गया 23 23 और 7 हमारा 30 30 5 35 35 1 36 हो जाएगा। इसको हम 5 से भागा दे देते तो ये 7 ये 73 हो जाएगा। हो जाएगा, ये तो हमारा 73 हो जाएगा। अब इसका हमको एवरेज लेना है तो 5 5 10 10 3 13, 13 का कैरी है, ये हमारा कितना हो जाएगा 714 14 और हमारा 8 21 14 8 हमारा 22, तो 22 1 23, इसका हमको एवरेज लेना है, तो इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 7 तिया के 21 2 और 23 बच गया, तो फिर 7 बच जाएगा, 7 तिया के 21 फिर 2 21 फिर हमारा क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा और फिर हमारा 21 आ रहा मतलब 6 7 चलते चल जाएगा, मतलब ये हमारा नंबर 2 हो जाएगा। चलिए इस सवाल को देखिए क्या करा, अ मिक्सचर मार्क एट 2300 एंड इट इज सोल्ड एज 2024 रुपया, फाइंड द परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट। सिंपल है, कितना रुपया का डिस्काउंट मिल रहा है हमारा यहाँ से 276 रुपया का हमारा डिस्काउंट मिल रहा है, कितने पे हमारा ये 276 ही है ना 24, हाँ 276 का डिस्काउंट मिल रहा है कितना पे हमारा 2300 पे, 100 पे कितना मिलेगा इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ से डबल जीरो से ये हमारा डबल जीरो कट गया और ये हमारा 23 से कट गया, ये एक बार में ये और ये हमारा 2 बार में 46 चल जाएगा, तो ये हमारा नंबर 2 हो जाएगा।
मतलब 12%। चलिए इस सवाल को देखिए, बस इसको तो सिंप्लीफाई करना है। देखो 81 को हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ 81 को क्या लिख सकते हैं हम, 3 का पावर हम 4 लिख सकते हैं, 4 बार गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। और ये पहले से हमारा 3 का पावर 4 ही दिया हुआ है, तो यहाँ से 4 से 4 कट जाएगा, तो 3 का पावर 3 कितना हो जाएगा, या इसको हम काट के कितना हो जाएगा 27 प्लस। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो 5 देखो 5, इसको हम पहले करते हैं, तो 5 दिया के 15, 20 डिवाइडेड बाई 15 गुने में 6, तो ये कितना हो जाएगा 4 अपॉन में 3, और ये कितना हो जाएगा 2, तो ये 8 हो जाएगा। तो 27 प्लस में 8 प्लस में ये हो जाएगा। इसको सॉल्व करो तो ये देखो पहले गुना है, तो इसको हम पहले ही लिख देते हैं, 8 डिवाइडेड बाई 24 इंटू में 3 लिख सकते हैं इसको, और यहाँ पे हमारा 4 आ गया, बस इसको काट देते, तो 8 दिया के 24, और ये हमारा कितना हो जाएगा, ऊपर में बच जाएगा 4 अपॉन में 9, इसका इतना बच जाएगा। और यहाँ कितना, इसको जोड़ते हुए चलते हैं। देखो इसको अगर हम जोड़ देंगे तो ये हमारा 3 इधर में और 5 उधर में, 35 प्लस में 4 अपॉन में 9, और इधर में कितना बच जाएगा, 10 डिवाइडेड बाई तो 5 कितना हो जाएगा, ये हमारा माइनस में 2। माइनस में इस कंडीशन को देखो कैसे लिख सकते हैं, 1 का पावर अगर 32 दिया हुआ तो इसको हम 2 का पावर 5 लिख सकते हैं, ठीक है। अगर हम 2 का पावर 5 लिख देते हैं, अगर इसको ऊपर ले आते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 2 का पावर माइनस में 5 गुने में ये कितना दिया हुआ है, माइनस में 2 का पावर 5 दिया हुआ है, तो ये 5 से ये 5 कट गया, तो ये माइनस और माइनस ये प्लस हो गया, तो 2 का पावर 2 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ऊपर में हमारा 4 बच जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये कट के माइनस में 6 हो जाएगा, और इधर में क्या हो जाएगा, 4 अपॉन में 9 प्लस में 35। इसको सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे सबसे पहले तो एलसीएम ले लेते हैं, कितना आ जाएगा ये, या एलसीएम नहीं लेते, इसको घटाओ, तो ये कितना हो जाएगा, 35 में से 6 गया, कितना होगा 29, और ये 4 अपॉन में 9, तो ये कितना हो जाएगा 29 सही 4 अपॉन में 9 हमारा आंसर हो जाएगा, मतलब नंबर 4 हो जाएगा। चलिए इस सवाल को देखिए क्या कह रहा है, द फ्लोइंग टेबल शो दैट द नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑफ 7 कॉलेज participant in extra circular activity. Read the table and answer the question that follow. Percentage of number of student in activity 2 to that of activity 4. हमें बताना है कि जो एक्टिविटी 2 में हमारा नंबर ऑफ स्टूडेंट है वो कितना प्रतिशत है एक्टिविटी 4 के। तो देखो नंबर 2 में तो जोड़ देते हैं पहले, ये 50 50 100 100 150 150 50 हमारा 200, और 200 ये हम 150 150 300 ये हमारा 500, और ये इधर कितना हो गया 550। इसका हमारा नंबर 4 का देखो, तो नंबर 4 का तो इसमें 25-25 है, तो इसको जोड़ते हैं, तो देखो 5 5 10, 10 का कैरी हमारा 1 आ गया, 5 5 10 15 15 7 हमारा 22, 22 5 हमारा 27, 27 2 हमारा 27 2 29, 29 और 5 29 और 5 34, और 34 एक 35 का कैरी हमारा 3 आ जाएगा। फिर हमारा 1 1 2 2 2 4 4 2 6 6 3 हमारा 9 9 1 10 10 2 हमारा 12 12 3 हमारा ये हमारा 15 आ जाएगा। ये हमारा कितना पे हमारा 100%। बस इसको सॉल्व करते हैं। देखो ये 0 से 0 कट गया, ये हमारा 1 1 11 बार में, और ये कितना बार में, ये हमारा 3 और 1 31 बार। यहाँ कितना हो जाएगा 11, और ये कितना हो जाएगा 1100 हो जाएगा, बड़ा में 31 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते तो ये कितना बार में चल जाएगा, ये 3 बार में, ये 3 और ये 93, तो ये कितना बार में, तो ये हमारा कितना 6 बार में चल जाएगा, 1 18। अब यहाँ से देखो अगर ये हमारा 5 बार में चल जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 5 और 5 टी आई के हमारा ये 15 बार में। इधर में कितना आ जाएगा 5 और 1 150 फिर से बच गया, 1 पॉइंट और लेना पड़ेगा यहाँ पे, तो ये कितना बार में, ये 4 बार में। ये लमसम लमसम कितना आ जाएगा 4.45 कुछ आ जाएगा, 4.6 ये 7 के पास आ जाएगा। देखते हैं सबसे क्लोजेस्ट वैल्यू कितना आ जाएगा, ये नंबर 2 हो जाएगा। चलिए इस सवाल को देखिए क्या कर रहा है, डिटरमाइन द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्लोज हेमिस्फेयर at close at bottom. Radius of the hemisphere is under root 25 by root का। तो हमें देखिए इसको हम कैसे निकाल सकते हैं, हेमिस्फेयर का हमारा टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 3 पाई आर स्क्वायर। तो हमारा 3 इंटू में पाई को पाई लिख देते हैं, आर आर का वैल्यू कितना दिया हुआ 25 बाई अंडर रूट का पाई का, तो आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये हमारा कितना हो जाएगा 25,
और पाई का हमारा क्या हो जाएगा, ये पाई आ जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं, ये पाई से ये पाई कट गया और ये 25 टी के ये हमारा 75 यूनिट होगा, मतलब नंबर 1। चलिए इस सवाल को देखिए क्या करा। द रेशियो बिटवीन द हाइट एंड रेडियस ऑफ बेस ऑफ ए सिलेंडर इज 7:5। इफ इट्स वॉल्यूम हमारा इतना दिया हुआ है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया। अगर पाई का वैल्यू हमें 3124 लेना है, 3.14 लेना है। हमारा सबसे पहले तो रेडियस रेशियो ऑफ सिलेंडर का देखो क्या निकालना पड़ेगा। ये x मान लेते, ये x मान लेते, बाद में मान दिक्कत नहीं होगा। तो हमारा वॉल्यूम दिया होता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, पाई। पाई का वैल्यू कितना दिया, 3.14 इंटू में आर स्क्वायर। आर कितना है हमारा, यहाँ 5 है तो ये कितना हो जाएगा 25x स्क्वायर, इंटू में एच कितना है हमारा, ये हमारा 7x हो जाएगा। बराबर में कितना दिया, 14836.5 दिया हुआ। इसको सॉल्व करते यहाँ से ये 10 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से ये डबल जीरो है तो ये कट एक आ जाएगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये एक जीरो से एक जीरो कट गया। ये हमारा 5 से और ये हमारा कितना 2 बार में, और इसको हम सॉल्व कर देते हैं तो ये कितना आ जाएगा 15 एक 57 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करते तो ये 7 से बार में कट जाएगा, ये 2 बार में 14, यहाँ पे एक 7 एक 13 बच गया। तो फिर ये हमारा एक बार में लिए तो 7 ये 6 ये 6 बज गया या 63, तो 9 बार में 63 और ये हमारा 5 बच। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते थे, ये 5 से काट देंगे तो ये कितना बार में गया, ये 4 बार में चल जाएगा 20, और एक 11, ये 2 बार में 10, एक 19, ये 3 बार में 15, 15 और 4 है ये 9, 24239 आ रहा है। अब इसको हम अब नीचे और कुछ तो बचा नहीं है, तो 159 से अगर हम डिवाइड कर देते हैं, 157 को हम कितना बचा 4239 से डिवाइड कर देते तो ये कितना बार में चल जाएगा, ये 3 बार में चल जाएगा। ये 3 बार में 7 के 21 का 1, 15 तिया 45, 3 बार में नहीं जाएगा, सॉरी ये 2 बार में जाएगा। ये 14, 30 और ये हमारा 31, ये हमारा कितना बार बच गया 9, और इधर में 41, ये हमारा 10, 109 और ये 9 आ गया। तो ये लमसम 60 बार में चल जाएगा, 15 सट्टे 90 और 15 सट्टे ये 60 बार में चल जाएगा। तो ये कितना बच गया 27, मतलब यहाँ एक्स क्यूब का वैल्यू कितना हो गया, ये 27 आ गया। तो x का वैल्यू कितना हो गया, ये हमारा 3 आ गया। तो हमें टोटल सरफेस एरिया बोला, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर क्या होता है 2 पाई r इंटू में r प्लस में h। तो हमारा इसको सॉल्व करते हैं, 2 इंटू में पाई का वैल्यू 3.14 लेना है, r का वैल्यू हमारा कितना है, यहाँ से r का वैल्यू कितना है हमारा 5x, इंटू में ये हमारा r प्लस में h कितना आ गया, ये हमारा 12x। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। देखो 12 पचे 60 और 60 2 का 120, ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू में 3.14। यहाँ से पॉइंट अगर को हटा देते हैं और एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा, एक्स का वैल्यू 3 है तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा 9। इसको हम 9 से गुना कर देते हैं। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ से 0 से ये हमारा 0 आ जाएगा, ये हमारा 6 आ जाएगा, और नहीं इसको काटो मत, ये 12 बच गया, और ये हमारा कितना हो गया, ये 9। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं, तब 9 चक 36 का 3, 9 3 12, 9 3 12 का 1, और 9 6 27 एक 28 गुने में ये हमारा कितना हो गया 12, 12 छक 72 का हमारा 7, 12 दूआ 24 और 7 हमारा कितना हो गया 31 का कैरी 3, 12 8 96 और 96 3 99 का हमारा 3 आ गया 9, और 12 24 और 24 और 9 हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा 33 हो जाएगा। और ये पॉइंट नीचे था तो यहाँ आ जाएगा 33192 आ जाएगा, ये वाला आंसर हो जाएगा, मतलब ये नंबर 1 आ जाएगा। जो बोला है वही करते जाओ, आपका आंसर आ जाएगा। थोड़ा सा लंबा चल गया मैंने बताने के चक्कर में, नहीं तो आप इसको कैलकुलेटिव आराम से बनाइएगा तो ये आपका 1 से 1.5 से 2 मिनट के अंदर में ये सवाल हो जाएगा। चलिए इस सवाल को देखिए क्या करा। द फ्लोइंग बार ग्राफ शो दैट द प्रोडक्शन ऑफ वेरियस मॉडल ऑफ मोबाइल इन ईयर 2019 एंड 2020। द टोटल प्रोडक्शन इज 40 लाख ड्यूरिंग 2019 and 65 lakh in 2020. What is the total production of Model A of mobile in 2020 and Model E mobile in 2019? हमारा 2020 में 65 लाख बेचता है और 2019 में हमारा 40 लाख बेचता है। हमारा मॉडल बोल रहा है क्वेश्चन में कि जो हमारा 2020 में मॉडल ए का सम लेना है 2019 के मॉडल ई के। 2020 में हमारा 65 लाख अगर टोटल बेचता है, तो अगर मॉडल ए हमारा कितना 40% बेचता है, तो इसको हमको 65 का 40 परसेंट निकाल देंगे, तो ये 0 से 0, ये 2 बार में, ये हमारा 5 बार में, ये कितना आ गया 13, मतलब 26 लाख हमारा मोबाइल मॉडल ए बेचता है 2020 में।
अब हमका सम लेना है कितना का, 2019 में हमारा कितना है भाई, हमारा 15% है। तो 40 का हमारा 15% कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करते तो ये देखो यहाँ से 0 से 0, ये हमारा 2 बार में, ये हमारा 5 बार में, ये हमारा 3 बार में, मतलब 6 लाख मोबाइल हमारा 2020-19 में बेचता है मॉडल ई का। तो 32 और 6 कितना, 26 और 6 कितना हो जाएगा, ये हमारा टोटल 32 लाख हमारा मोबाइल बेच देता है दोनों मिला के। तो यही हमें क्वेश्चन में बोल रहा है। तो ये कितना हो जाएगा, देखो तो 32 लाख एक ही ऑप्शन में, तो ये हमारा हो जाएगा नंबर 2। चलिए इस सवाल को देखिए क्या कह रहा है। द गिवन ग्राफ शो दैट द नंबर ऑफ ट्री एक्स इन 4 सिटी ड्यूरिंग द पीरियड 2016 से 20, इन विच ईयर द लीस्ट नंबर ऑफ ट्री आर एक्स। मतलब क्वेश्चन में बोल रहा है कि कौन साल में हमारा सबसे कम ट्री कटे हैं। देखो कि यहाँ 16, 20, 19 और 17 दिया हुआ है, तो 2018 को हमको तो देखना ही नहीं है, इसको काटो और हटाओ। फिर इसको सॉल्व करते हैं, देखो कि कौन साल में सबसे कम ट्री कटा है। ये देखो 8, 8, 8, 16, 16, 5, 23, 8, 8, 16, 5, 21 ना यार, 21 का एक हमारा 2, 2, 2, 4, 2, 6, 6, 2, 8, 81 आ गया। इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ 0.5 आ गया। 8, 8, 16, 16 और ये हमारा 8, 24, 24 का कैरी 2, 2, 2, 4, 6, 8 और 2, 2, 4, 6 और 2, 8, 84.5 पे ई तो होगा नहीं, क्या कि लिस्ट नंबर बोल रहा है। 2017 हटाओ, 2019 को चेक करो, 5, 4, 9 पॉइंट में, ये हमारा 9, 6, 15, 15 और 9, 24, 24, 4 हमारा 28, 28 का कैरी हमारा 4 आ गया। 1, 1, 2, 2, 1, 3, 3, 2, 5, 5, 4 ये हमारा 9, 15, 15, 9, 24, 24, 4, 28, ये तो 2 कैरी आ जाएगा ना। ये कितना हो जाएगा, 1, 1, 2, 2, 1, 3, 3 और 3 और 2 हमारा कितना हो गया, 5, 5, 2 ये हमारा 6, 68.9 ये हो सकता है। ये वाला तो 2016 हट गया, 2019 अब हो सकता है। अब इसको सॉल्व करते हैं। 5, 5, 10 का कैरी 1 हमारा, 7, 1, 8, 8 और 2 हमारा 10, 10 1, 11, 11 का कैरी हमारा 1 आ गया। फिर हमारा 1, 1, 3, 3, 2, 5, 5, 5 और 2, 7, 7, 1, 8, 81। तो 2020 भी नहीं होगा। तो सबसे कम ट्री किस में कटा है, तो ये 2019 में कटा है। तो ये हमारा नंबर 3 हो जाएगा। चलिए इस सवाल को देखिए क्या कर रहा है। A trader mark his good 26% above the cost price, मान लेते सीपी, ये एमपी है। अगर कोई और हमारा एसपी लिख देते, अगर कोई ट्रेडर मैन है, कोई 100 रुपए का सामान है, तो वो 126 रुपए पे वो मार्क कर देता है। एंड अलाउ ए डिस्काउंट ऑफ 12%, मतलब इस पे उसको 12% अब डिस्काउंट दे देता है। तो कितना, 88 बटा में 100। तो हमें क्या बोल रहा है, प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए बोल रहा है। तो देखो इसको सॉल्व करते जाते हैं, ये हमारा प्रॉफिट परसेंटेज आ जाएगा। अगर 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 हम इसको डायरेक्टली गुना कर देते हैं, 8 छक 48 का 4 और 12 अठे 96, 96 और 4 100। उसी तरह 8 और ये हमारा कितना आ गया, 100 आ गया। 8, 8 ये 0, 1, 1, ये कितना हो जाएगा, 110 और 2 को 0 है, तो ये कितना, 88। मतलब उसे कितना परसेंट का प्रॉफिट मिल रहा है, मतलब 10.88% का हमें प्रॉफिट मिल रहा है, मतलब नंबर 1 हो जाएगा। चलिए इस सवाल को देखिए क्या कर रहा है। x टू द पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स टू द पावर 4 का वैल्यू 47 है। अगर x का वैल्यू 0 से बड़ा है तो x प्लस 1 बाई एक्स माइनस में 2 का वैल्यू बताना है। तो देखो x टू द पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स टू द पावर 4 है, 47 है, तो x टू द पावर 2 प्लस 1 बाई एक्स टू द पावर 2 कितना हो जाएगा, 47 में जोड़ दो जोड़ देंगे और इसका रूट ले लेंगे। अभी पिछला सवाल में भी मैंने ये बताया था। तो इसको दो जोड़ देंगे, रूट ले लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा 49 और 49 का रूट ले लेंगे तो ये 7 हो जाएगा। सिमिलरली x प्लस 1 बाई एक्स कितना हो जाएगा, इसमें 2 जोड़ के रूट ले लेना, तो 7, 2, 9, 9 का हमारा रूट कितना हो जाएगा, ये हमारा 3 आ जाएगा। तो 3 में से 2 गया, ये हमारा 1 आ जाएगा, मतलब नंबर 1 हो जाएगा। चलिए इस सवाल को देखिए क्या कर रहा है। सेक थीटा माइनस में 1 डिवाइडेड बाय सेक थीटा प्लस में 1 का पावर n है, तो कोसेक थीटा माइनस में कॉट थीटा देन n का वैल्यू हमें बताना है। देखो इसको साइन और कॉस में सबसे पहले बदल देते हैं, थोड़ा आसान रहेगा। देखो 1 बाई कॉस थीटा, देखो इसको हम कॉस को सेक को क्या लिख सकते हो, 1 बाई कॉस, और इसको यहाँ इंटू कर देंगे तो क्या ऊपर में बच जाएगा, 1 बाई कॉस थीटा, नीचे में 1 प्लस में कॉस थीटा हो जाएगा। और इन दोनों का जो नीचे में कॉस थीटा है, तो यहाँ भी कॉस थीटा आएगा, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो ये दोनों पूरी तरह से कटेगा। ठीक है। सिमिलरली हम इस साइड में हम क्या कर देते हैं, इस साइड में भी हम चेंज कर देते हैं। तो 1 बाई साइन और ये हमारा कॉस बाई साइन, 1 बाई साइन माइनस में ये हमारा कितना हो जाएगा, कॉस थीटा बाई साइन थीटा।
ठीक है, ऊपर में क्या बच जाएगा 1 माइनस में cos थीटा डिवाइडेड बाय sin थीटा। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये cos थीटा 1 प्लस cos थीटा है, अगर इसको ऊपर नीचे दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऊपर में क्या बच जाएगा 1 माइनस में cos थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे में क्या बच जाएगा 1 माइनस में cos स्क्वायर 1 माइनस में cos स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस में cos स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे देखो 1 माइनस में cos थीटा का होल स्क्वायर बाय 1 बाय sin स्क्वायर थीटा आ रहा है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं ऐसे 1 माइनस में cos थीटा बाय sin थीटा, तो ये पावर 2 लिख सकते हैं, और यहाँ पहले ही से दिया हुआ है 1 माइनस में cos थीटा बाय sin थीटा, इतना दिया हुआ है ना भाई। ठीक है, अब देखो कि हम n का वैल्यू क्या रखें कि हमारा कि इसके बराबर हो जाए। तो यहाँ पे देखो इसको अगर हम सेम करना है, यहाँ पे पावर तो हमारा 1 है और यहाँ पे हमारा 2 है, तो इसको हम n से कितना रखें, तो n यहाँ पे हम n का वैल्यू क्या रख देंगे 1/2 रख देंगे, तो ये कट जाएगा, तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/2, तो 1/2 कितना होता है हमारा 0.5 हो जाएगा, मतलब नंबर 2 हो जाएगा। चलिए इस सवाल को देखिए क्या कह रहा है, इन ट्रायंगल ABC, कोई ट्रायंगल है हमारा ABC, हमारा ए बी और सी, डी हमारा पैरेलल है बीसी के, हमारा डीई पैरेलल है हमारा बीसी के, सच दैट ए डी बी एंड ए ई सी, मतलब ए डी बी में ए डी ई और ए ई सी। फिर हमारा क्या बोला एंगल ए सी बी, अगर ये हमारा 40 डिग्री है तो हमें क्या बोल रहा है एंगल डी ए ई, ये वाला डी ए ई प्लस में एंगल ए डी ई, मतलब ई वाला का सम निकालना। देखो अगर ये दोनों अगर ये पैरेलल है, ये पैरेलल है, तो अगर तो ये हमारा कोरस्पॉन्डिंग एंगल से ये अगर 40 है तो ये भी 40 हो जाएगा। ये अगर 40 डिग्री है तो इन दोनों का सम कितना हो जाएगा 140 हो जाएगा, क्योंकि ये ट्रायंगल में से एक्स 40 डिग्री 180 में से अगर 40 डिग्री घटा देंगे तो ये हमारा दोनों का सम हो जाएगा 140 हो जाएगा, मतलब ये नंबर 3 हो जाएगा। चलिए इस सवाल को देखिए क्या कर रहा है, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब व्हिच सरफेस एरिया इज 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमारा वॉल्यूम ऑफ द क्यूब बताना है, अगर सरफेस एरिया हमारा 54 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो सरफेस एरिया क्या होता है 6 ए स्क्वायर बराबर में 54, तो ए का स्क्वायर कितना बराबर में हो गया 9 हो गया, तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 3 आ जाएगा। हमें वॉल्यूम बताना है, तो वॉल्यूम ऑफ द क्यूब क्या होता है ए क्यूब, तो ए का क्यूब कितना हो जाएगा ये हमारा 27 हो जाएगा, मतलब 3 नंबर हो जाएगा। चलो इस सवाल को देखो क्या इसमें है 16 सेक स्क्वायर थीटा माइनस में tan स्क्वायर थीटा, तो 16 निकाल लेते हैं, तो यहाँ बच जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस में tan स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस में tan स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है, तो 1 गुणे में 16 क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। ये आइडेंटिटी जी है, इसका वैल्यू हमारा 1 होता है, तो 16 गुणे में 1 ये हमारा 1 तो 16 हो जाएगा, मतलब नंबर 3 हो जाएगा। चलिए इस सवाल को देखिए क्या करा, द कॉस्ट ऑफ टू वेराइटी ऑफ टी इज 300 रुपया एंड 375 रिस्पेक्टिवली, if both the variety are tea are mixed at 3:2 ratio, what should be the price of the mixed variety of the tea per kg। दो टी है, एक का हमारा 300 और दूसरा हमारा 375 रुपया है। पहला टी को हम 3 रेशियो और दूसरा टी को हम 2 रेशियो में मिलाते हैं, तो हमें बता रहा है कि बताना है कि हमें कि कि दोनों को मिलाने पे हमारे कितना, मतलब कि हमारा एवरेज पूछ रहा है। दोनों को मिला देंगे तो हमारा कितना रुपए पर टी हो जाएगा, तो यही एवरेज पूछ रहा है, तो ये कितना हो जाएगा 300 300 ये हमारा 900 हो जाएगा, और ये 375 ये कितना हो जाएगा 10 14 1 15 9 6 1 7 750 बटा में डिवाइडेड बाय 5 हो जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं तो ये 50 हो गया, 9 7 16 ये हमारा 50 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा ये 3 और 1 हमारा 3, मतलब ये हमारा 330 रुपए पर केजी हमारा टी जो दोनों को मिलाने के बाद हो जाएगा, मतलब नंबर 2। चलिए आज का आखिरी सवाल देखते हैं क्या कह रहा है, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस में 1 इतना का वैल्यू इतना है, तो हमें बताना है कि क्या आएगा आंसर। देखो इसको सॉल्व करते हैं, इसको हम दो तरीका से बना सकते हैं। सबसे पहले तो एक तरीका क्या कर सकते हैं कि वैल्यू पुट कर देते हैं, इस पे वैल्यू पुट कर दो, वही सबसे आसान तरीका रहेगा। देखो अगर यहाँ पे हम कुछ भी वैल्यू पुट करेंगे तो इसका हमको आंसर आ जाएगा। देखो यहाँ पे अगर हम 45 पुट करेंगे तो 45 कर देंगे तो यहाँ तो इन्फिनिटी हो जाएगा, तो 45 नहीं करेंगे। अगर 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 हम 90 पुट कर देते हैं 90, तो अगर 0 पुट कर देते हैं, हाँ, तो यहाँ पे अगर हम 0 पुट कर देते हैं, हाँ, हम यहाँ पे 0 वैल्यू पुट करके देखते हैं। तो 2 cos 0 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, माइनस में 1, और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 1 प्लस में 0 tan 0 का 0 1 माइनस में 0, फिर यहाँ 1 माइनस में 0 यहाँ 1 प्लस में 0।
ठीक है? इसका सॉल्व करते हैं। देखो 1 और 1 हमारा 2 आ गया, यहाँ पे 2 में से 1 गया, हमारा 1 आ गया। तो ये हमारा आंसर क्या बच गया? ये हमारा 2 बच गया। तो ये हमारा नंबर 2 हो जाएगा। चलिए आज का सेशन यहीं खत्म करते हैं। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एक लाइक ज़रूर कर देना और आपको इस सेशन में कहीं भी दिक्कत आता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मैं कोशिश करूँगा कि अगला वीडियो में आपको जो भी दिक्कत आता है उसमें मैं बता दूँ। और इस सेशन का मैंने जितना भी पीडीएफ है सीपीओ का मैंने सारा अपना टेलीग्राम पे डाल दिया। वहाँ से जाके आप डाउनलोड करके आप इस सेशन का प्रैक्टिस कर लेना। और ये सीजीएल के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कुछ दिन बाद इसका परीक्षा आप इनका जितना भी क्वेश्चन है मैं 3 से 4 दिन में कोशिश करूँगा कि सीपीओ का सारा मैं अपलोड कर दूँ। धन्यवाद।